और क्रिश्चियंस दोनों को देखते हुए ये बिल को लाया गया, लेकिन आज सिर्फ क्रिश्चियंस को टारगेट करके हिंदुइज्म का साथ और हिंदुइज्म का साथ में आरएसएस लोगों का साथ में मिल के इस अपराध को लागू करवाने में हमें जुटा हुआ है। ये अपरा कब तक चलेगा अरुणाचल में? अपरा को लागू करो, अपरा को लागू करो, अपरा को इम्प्लीमेंट करो, जल्दी से प्रेम बनाओ, रूल बनाओ, अपरा को लागू करो। ये अपरा 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 कुछ देर के लिए अपरा जो शांति हो गया था, फिर अभी अरुणाचल में फिर से ये अपरा एक ना एक दिन अरुणाचल को जला के ही रहेगा। अरुणाचल में आग लगा के ही छोड़ेगा ये अपरा। जैसे मणिपुर में जल रहा है वैसा अरुणाचल में भी जलेगा। जैसे मणिपुर में जल रहा है ये धर्म के नाम से, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी ये दोनों के बीच में आज अरुणाचल में भी जलने वाला है। वो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर के लिए। अपरा क्रिश्चियन जो इसके विरोध में है और इंडिजिनियस लोग जो है इसे इम्प्लीमेंट करने में लगातार लगा हुआ है। ये अक्टूबर 18 में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अभी यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, सिर्फ उस रैली को ही दिखा रहे हैं। कह रहे अपना को लागू करो, लागू करो, लागू करो। कब तक ऐसा रहोगे? 50 साल होने वाला है, लागू करो। अपना एक लागू करो। आता नहीं बिकेंगे, आता नहीं बिकेंगे। इसका मतलब अपरा जो है इतना आसानी से गायब होने वाला नहीं है, आग लगा के ही रहने वाला है अरुणाचल में। लेकिन मुझे विश्वास है अरुणाचल के वासी लोग सब समझदार है, विजडम है, नॉलेज है, एजुकेटेड लोग हैं, कभी भी ऐसा नहीं करेगा, शांति से सुलझाएंगे इस बात को। फिर भी आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ विषय में। अपरा के विषय में उतना बात नहीं करूँगा क्योंकि अपरा का विषय तो ऑलरेडी मैं कई सारा वीडियो बना चुका है, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो बना चुका है ये अपरा के विषय में। आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसने ऑर्गेनाइज किया। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में बात करूँगा जिसने ऑर्गेनाइज किया इस पीसफुल रैली को अक्टूबर 18, 2025 जो हो गया। उसे ऑर्गेनाइज करने वाला सोसाइटी कौन है और क्या है? क्या वो लोग अपना मकसद में सच्ची में रियली दे हैव अचीव्ड देयर पर्पस एंड गोल? आज हम वो बात करेंगे और बीच में कुछ चीज़ों का भी मैं जवाब दूंगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कई दिनों के बाद फिर से आया हूँ और अंत तक बना रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मोटिवेट होता रहे आप लोगों के लिए मैं बीच बीच में वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है शायद उस रैली को ऑर्गेनाइज करने वाला IFCSAP इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह सोसाइटी जो है 1999 में फॉर्म हुआ था और ये मत बोलो कि ये अपरा जो है 1978 में है ना। 1978 में ये अपरा को जो वहाँ पे बिल पास हो गया था, ठीक है, फिर लागू नहीं किया गया अभी तक। तो कुछ सालों के बाद ये सोसाइटी फॉर्म किया गया। तो मैं इस सोसाइटी का मकसद को दिखा रहा हूँ। ये इस सोसाइटी का ही ये IFCS का वेबसाइट से ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो उन लोगों का मकसद क्या था इसे फॉर्म करने का, तो प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोक्लेम करना, ये सब करना इन लोगों का मकसद था, प्रिजर्व करना। और किस चीज़ को? ये इंडिजिनियस लोगों का फेथ, कल्चर, कस्टम, सोसाइटीज़ का जितना ये ट्रेडिशन है, इन सब को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट करना, ये था उन लोगों का मकसद, ताकि लोग जो है कभी भी अपना रूट को ना भूले, अपना रूट से, अपना बिलीफ से दूसरा बिलीफ में ना जाए।
अपना कल्चर को ना छोड़े, अपना ट्रेडिशंस जो हमारा फोर फादर ने जो हमें सिखा के गया है, जो सिखाया था, उसे ना भूले, उसे ना छोड़े। प्रिजर्व करने के लिए और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए यह सोसाइटी को फॉर्म किया गया था 1999 में। तो आज हम देखेंगे कि यह सोसाइटी जो है सच्ची में अचीव किया है कि नहीं उस गोल को। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानने के लिए हमें पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा, ये रिलीजन का पॉपुलेशन। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये रिलीजन का अरुणाचल का ये 1971 में अरुणाचल में क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन कितना 0.79%, और हिंदू का परसेंटेज उसमें कितना था 22। और 1981 में क्रिश्चियंस का 0.79% से बढ़ के 4.32% हो गया, और हिंदुइज्म का 22% से बढ़ के 29% बढ़ गया, 29.24%, है ना। और याद रखिएगा इसको 1981 में ये अदर रिलीजन जो मेनली दोनीपोलो, ये एनिमिज्म जो हमारा अरुणाचल का इंडिजिनियस फेथ जो है, बिलीफ्स जो रिलीजन है 56% था, 56.6% 1981 में, याद रखिएगा। और 1981 से लेकर 1991 में फिर सेंसस आया, उसमें क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज जो है 4.32 से बढ़ के 10.3%, और हिंदुइज्म का 29% से बढ़ के 37.4% हो गया। और 1991 और 2001 का बीच में फिर 2001 में फिर से सेंसस लिया गया था, तो उसमें 1991 में 10% से बढ़ के 2001 में 18% हो गया, और हिंदुइज्म का गद के 37.4 से गद के 34.6% हो गया 2001 में। क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और हिंदुइज्म का डिक्लाइन हो रहा है। और 2001 से लेके 2011 में कितना परसेंटेज हुआ, ये फिर से सेंसस लिया गया था ना, तो उसमें 30.26%, और हिंदुइज्म जो है 34.6 से गद के 29.4%। और यहाँ पे जो 1981 में इंडिजिनियस फेथ जो है यहाँ पे कितना था 56 में था, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2011 में 26.2% हो गया। तो 2011 तक ही सेंसस को लिया गया था। तो 2011 में क्रिश्चियनिटी जो है मेजोरिटी में आ गया, एक मेजर रिलीजन हो गया अरुणाचल का। सेकेंड जो है हिंदुइज्म, है ना। तो देखिए, और अभी 2021 का सेंसस तो लिया नहीं, और लोगों का कहना है, मानना है कि क्रिश्चियनिटी 45+50 तक ही आ गया होगा। मैं इस पॉपुलेशन या इस सेंसस को क्यों दिखा रहा हूँ, एक रीजन है, याद रखिएगा। ये इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये इसका फॉर्म करने का मकसद ही क्या था, याद रखिए। ये अपना जो है 1978 में बिल जो लागू हुआ है, लागू मीन्स बिल जब पास हुआ है, हालांकि लागू नहीं किया गया अरुणाचल में, फिर भी पास तो हो गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया यहाँ पे अरुणाचल में अभी तक। तो लेकिन अरुणाचल में क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसे रोकने के लिए ये अपरा एक्ट को लाया गया था, फिर ये भी काम नहीं है क्योंकि इसे तो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसे देखते हुए कुछ लोगों ने, ऑफकोर्स मैं डिटेल नहीं जाऊँगा कौन कौन ऐसा किया था, कौन इसे फोन किया था, ऑफकोर्स उधर मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी इसे देखते हुए हम इंडिजिनियस लोग जो है अपना कल्चर को, अपना फेथ को, अपना बिलीफ्स को, अपना ट्रेडिशंस को, अपना प्रैक्टिस को छोड़ के दूसरा रिलीजन में जा रहा है, दूसरा प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर रहा है। इसे देखते हुए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म किया गया था इसे तो 1999 में, ताकि लोग दूसरा जगह पे ना जाए, दूसरा बिलीफ को ना अपनाए, अपना कल्चर को, अपना कस्टम को छोड़ के, अपना ट्रेडिशंस को छोड़ के, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन अगर हम इस पॉपुलेशन को देखने से, इस डाटा को देखने से क्या होता है, क्या ये लोग जो है, क्या ये सोसाइटी सच्ची में अपना उस गोल को अचीव किया है, प्रोटेक्ट कर पाया है, प्रिजर्व कर पाया है?
मेरा हिसाब से ये सोसाइटी जो है एक फेलर है, फेल हुआ है। वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, वो प्रिजर्व नहीं कर पाया है, वो प्रोमोट नहीं कर पाया, सही ढंग से अपना लोगों को नहीं बचा पाया है। नहीं बचा पाया है क्यों? क्योंकि सही ढंग से प्रमोट नहीं कर पाया, सही ढंग से टीचिंग नहीं कर पाया, सही ढंग से प्रोक्लेम नहीं कर पाया और प्रिजर्व नहीं कर पाया। तो लोग अभी भी लगातार जा रहा है। 2011 का सेंसस में देखा जाए तो 18% से सीधा 30.26% हो गया। इसका मतलब जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी जो है फेल हो रहा है अपना काम में। तो अभी ये अपरा को खुद तो फेल हो गया और अभी ये अपरा को इम्प्लीमेंट करने में, करवाने में लगा हुआ है। और इसमें मेरा एक सवाल है, सवाल मीन्स मेरा ये एक सोच है, अपरा को लागू नहीं किया गया है, इसीलिए ये सोसाइटी था, इस सोसाइटी को बनाया गया था। लेकिन ये सोसाइटी भी फेल हो गई क्योंकि बचा नहीं पाया ना। इस सेंसस को देखिए, अभी तो 2021 का सेंसस को देखने से और भी शौक खाएगा लोग, इससे नहीं तो और भी बढ़ गया होगा। तो शौक खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग जो है, ये सोसाइटी जो है फेल हो गया, इसलिए अभी ये सोसाइटी जो है फेल हो गया, इसलिए अभी उस अपरा को लागू करवाने में जुटा हुआ है। अपरा को लागू करने से इस सोसाइटी का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सोसाइटी है तो अपरा की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा हिसाब से। ये सोसाइटी अपना काम को लगातार दिलो जान से करने से, प्रोक्लेम करने में, प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में लगा रहने से मेरा हिसाब से अपरा की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपरा है तो ये सोसाइटी को कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोगों का क्या देखना है इस सोसाइटी को जो ऑर्गेनाइज किया गया था उस पीसफुल रैली ईटानगर में रिसेंटली हुआ अक्टूबर 18 को, इसे ऑर्गेनाइज करने वाला यही सोसाइटी है। तो ये सोसाइटी एक फेलर सोसाइटी, एक फेल सोसाइटी है। ये एक फेलर है, ये फेल हुआ है अपना काम में, अपना मकसद में, अपना मोटिव में। किस मकसद से इस सोसाइटी को फॉर्म किया था उसे तो बिल्कुल नहीं कर पाया। तो आज अपरा को लगाने में, लागू करवाने में जुटा हुआ है। और ठीक है, और ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये एडवोकेट सर जो कह रहे हैं, हालांकि उसने जवाब सही ढंग से नहीं दिया, मीन्स जो सवाल था वो अलग है और उसका उत्तर जो, उसका आंसर जो अलग है। तो सर यस बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ इंडिजिनस Yes. पीपल आर यू नो लाइक वो लोग हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर रहा है, दे आर मिक्सिंग द इंडिजिनस एंड हिंदुज़म, सो हाउ यू विल जस्टिफाई दिस? आप See. वही हम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू भी है हमारा राज्य में, उनको हमसे तकलीफ नहीं है। यहाँ में बहुत सा रिलीजन है जो इंडिजिनस से तकलीफ नहीं है, वो इंडिजिनस का साथ मिलके चलता है। हाँ, उन्होंने हमको कभी कन्वर्ट करने के लिए प्रयास नहीं किया है। वो हमको साथ देते हैं कि तुम दोनों पोलों को मानता है तो तुम दोनों पोलों को मानो ना, लेकिन मिल के हम लोग देश को आमदनी करते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप है ना जो उनका जब तक नहीं होगा तब तक हमको कंडेम करेंगे कि तुम शैतान है। ये कौन सिखाया है? क्या आपका जो किताबों में ये लिखा है क्या जो आपका नहीं है वो आपसे दुश्मन है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई विल जस्टिफाई कि जो आप आरएसएस का बात बोला है, तो आरएसएस है विच इज़ वेरी मच एग्जिस्टेड इन आवर स्टेट, बट आरएसएस नेवर से कि यू शुड कन्वर्ट। कभी नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला। हमको तो कभी भी नहीं बोला आरएसएस लोग कि आप हिंदू बन जाओ। नो, दे नेवर से लाइक दैट। वो लोग बोलता है कि आप लोग का जो विश्वास है उसको आगे कीजिए एंड वी आर विद यू। वो तो अच्छा बात है ना। अभी आरएसएस को भी हम बोलेगा यस, हम लोग इंडिजिनस का साथ में आपको भी हम लोग साथ देगा। वी शुड help each other. We should extend our helping hand to each other to have a beautiful democracy. मेरा हिसाब से मैं उसे रिप्लाई देना चाहूँगा। रिप्लाई मीन्स मैं अपना ओपिनियन डालना चाहूँगा। ये हिंदुइज्म जो है, ये आरएसएस लोग जो है क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो तो बना चुका हूँ इस विषय में पहले, लेकिन इस बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा, शायद इसको पता नहीं है। ये आरएसएस क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिजिनियस लोगों को। ये हमारा दोनीपोल, मेनली दोनीपोल ही है, मेजर
रामपुरा ये सब तो ठीक है, धोनी पोलो ये सब को क्यों सपोर्ट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखिए, ऐसा कई सारे ओकेजन हैं जहां पे ये आरएसएस का चीफ खुद प्रोक्लेम किया है, बोला गया है, प्रचार किया गया है लोगों को कि ये इंडिजिनियस फेथ जो है, जो रिलीजन जो है, ये एनिमिज्म जो है, ये हिंदू से अलग नहीं है, ये हिंदू का मान लो कि एक ब्रांच है। इसका मतलब वो लोग विश्वास करता है, वो लोग मानता है कि ये हिंदू से अलग नहीं है। लेकिन हमारा अरुणाचल का इंडिजिनियस लोग क्या मानता है? क्या ये एक हिंदुइज्म का एक ब्रांच है धोनी पोलो जो, या फिर ये एक अलग अलग सेपरेट वो है, रिलीजन है? ठीक है, वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो है मानता है कि ये धोनी पोलो जो है उन लोगों का एक ब्रांच है ना। और आप लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, और कह रहे नहीं, मैं भी जानता हूँ ये इंडिजिनियस का ये धोनी पोलो जो है ये किसी हिंदुइज्म से लिंक नहीं है, ये यहाँ का इंडिजिनियस है, यहाँ का एक सेपरेट रिलीजन है, अरुणाचल से ही निकला हुआ एक रिलीजन है। ये हिंदुइज्म से कोई वो नहीं है, हिंदुइज्म से कोई लिंक नहीं है। फिर भी वो लोग जो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग मान रहे हैं आप लोग जो हिंदुइज्म है, और आप लोगों का कुछ लोग भी कंफ्यूजन में है कि आप लोग जो है, इसलिए तो वहाँ पे महाकुंभ ये सब में देखा होगा आप लोगों का थियोलॉजी अलग है और हिंदुइज्म का थियोलॉजी अलग है। लेकिन हिंदुइज्म आप लोगों को हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग मानता है कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का रिलीजन जो है उन लोगों का ब्रांच है। लेकिन आप लोग ये जानिए कि आप लोग उन लोगों का ब्रांच नहीं है, और उन लोगों वे लोग जब आप लोगों को हेल्प करेगा तो क्या होगा? रामपुरा को देख लीजिए, पहले एक बेस्ट एग्जाम्पल रामपुरा है। रामपुरा पहले एनिमिस्टिक था, लेकिन आज क्या है? एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। रामपुरा पहले विश्वास करता था हर चीज में जीवन होता है, वो डिवाइन, वो जो है देती हुई एक डीटी डिवाइन ना, वो आत्मा रहता है हर चीज में, हर चीज भगवान है, ऐसा मानने वाला था। चाहे घास हो, चाहे पेड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे आसमान हो, हर चीज को वो लोग पहले भगवान मानने वाला था। उन लोग मानता था कि हर चीज में भगवान रहता है। लेकिन आजकल वो लोग का थियोलॉजी अलग हो गया, ऐसा नहीं है। आजकल वो लोग क्या विश्वास करते हैं? हर चीज का सोर्स जो है रामपुरा है। पहले वो लोग आइडल वर्शिपर्स नहीं था, लेकिन अभी आइडल वर्शिपर्स है, और वो आइडल वर्शिपर्स एनिमिज्म नहीं है। उन लोगों का विश्वास थियोलॉजी अलग हो गया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन गया रामपुराइज्म ना। और उस आइडल को, रामपुरा का आइडल को बनाने वाला और उन लोगों को सपोर्ट करने वाला कौन है? आरएसएस। जब आरएसएस जो उन लोगों को सपोर्ट किया था, मदद किया गया था, तो क्या हो गया? उन लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। रामपुरा के लिए भी मैं एक वीडियो बनाया था, उसे भी जाके देख लीजिए। वहाँ पे बिकली में बनाया है, दिखाया है, बताया है। इस बार तो मैं थोड़ा सा सिंपल से, तो जब ये आरएसएस जो है आप लोगों को हेल्प कर रहा है, बेकार में हेल्प नहीं कर रहा है। और आप लोग याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखिए कि ये अपरा एक्ट को, बिल को लाया ही क्यों था? किसका अगेंस्ट में? नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियंस। हिंदुइज्म का ग्रोथ भी महान था उस समय, बहुत बड़ा था। हिंदुइज्म और क्रिश्चियन का तो बहुत कम था। 1971 का सेंसस में 1% भी नहीं था क्रिश्चियंस। उस समय हिंदुइज्म का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था, 22%। और 1981 में क्रिश्चियन का परसेंट तो कितना था? 0.32%, और हिंदुइज्म का 29, और 1991 में देखिए 37% हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म बहुत ग्रोथ हो रहा था, और इस ग्रोथ को देखते हुए इस नॉट ओनली क्रिश्चियंस को, बल्कि हिंदुइज्म और क्रिश्चियंस दोनों को देखते हुए ये बिल को लाया गया था। लेकिन आज सिर्फ क्रिश्चियंस को टारगेट करके हिंदुइज्म का साथ में, और हिंदुइज्म का साथ में आरएसएस लोगों का साथ में मिल के इस अपरा को लागू करवाने में आप लोग जिताओगे। और देखिएगा इसका फल भी जरूर आप लोगों का विश्वास सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम में, प्रैक्टिस में मिक्सअप हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या मानना है? बस आज तो मैं मिक्सअप करके बात किया हूँ, क्योंकि मेरा मेनली फोकस ये था कि उस सोसाइटी, वो सोसाइटी जो
मैं उस सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा पढ़ा, क्यों निकला, कैसा निकला, वो भी पढ़ा था, लेकिन उतना डिटेल में नहीं गया। मैं बस थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ये लाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि ये सोसाइटी जो है एक फेलर है, एक फेल्ड सोसाइटी है जो ऑर्गेनाइज किया है। अपना लोगों को, अपना विश्वास को, अपना कल्चर को, अपना कस्टम्स को, अपना प्रैक्टिस को, अपना बिलीव्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। इसे फॉर्म किया गया था, इसीलिए फिर भी क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ जो है बढ़ता रहा। बस अभी वो लोगों का कहना बस यही है कि क्रिश्चियंस जो है धोखा देखें ना, पैसा देखें, लोभ लालच दिखा के, अरे यार लोभ लालच तो क्रिश्चियंस लोग को खुद भूखा में मर रहे हैं, भूखे प्यासे में रह रहे। मिशनरी लोग, पास्टर्स लोग खुद के गाड़ी में पेट्रोल डालने को पैसा नहीं है, क्या लोगों को पैसा देगा? वो छोड़िए, बस बदनाम करने में लगा हुआ है। खुद का फेल जो खुद का फेलर को एडमिट करने में वो लोग एडमिट कर ही नहीं रहे। खुद का फेलर को एक्चुअली वो लोग फॉर्म किया गया था, क्यों, किस लिए, मकसद क्या था? बिल्कुल फेल हुआ है उसमें, और उसे एडमिट नहीं करके अब ये अपरा को ज़बरदस्ती लागू करवाने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। अपरा को लागू कर दिया तो मेरे हिसाब से इस सोसाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सोसाइटी, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सोसाइटी फॉर्म हुआ है, तो अब सही में मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी जो है होना चाहिए, ताकि अपना खुद का ट्रेडिशंस, खुद का कस्टम्स, प्रैक्टिस, ये सब जो है प्रिजर्व होके रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग फेल हो चुके हैं। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही है, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।